हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं विद्या ज्ञान परीक्षा उत्तर प्रदेश के लिए जो सामान्य ज्ञान के 35 क्वेश्चन आते हैं। वो 35 क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन प्रश्नों की आप किन किन क्षेत्रों से तैयारी करें तब आप कर पाएंगे। कहने के लिए वो क्लास 6 के लिए है, यानी 5th का कोर्स होता है, लेकिन जीएस का कोई भी दायरा नहीं होता। इसलिए ये भी याद रखना है कि सारे क्वेश्चन आपको 5th से नहीं मिलेंगे। इसमें आपको ढेर सारे कुछ इतिहास के, कुछ भूगोल के, कुछ अपने चारों तरफ की विज्ञान से इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। आप ये मत सोचिए मैं 5th का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो इसमें कोई भी क्वेश्चन फिल्म से नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षा में आ सकते हैं और अभी तक आए हैं। तो बच्चों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? आपने शायद ये सुना भी न होगा। तो ये जो हमारा क्षेत्र है वो है सिनेमा। सिनेमा के लिए जो है हमारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए जितने भी क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, सिनेमा का क्षेत्र हो या खेल के क्षेत्र हो, उनमें से कौन कौन से पुरस्कार हैं इन्हें हमें देख लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? यानी इंडिया गेट जो है ये कोई गेट नहीं है, ये एक प्रतीक बनाया गया। तो ये बताना है भारत के किस शहर में स्थित है। इसे हमें बिल्कुल रट लेना है और इसका सही जवाब शायद आ गया होगा। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। जी हाँ, ये इंडिया गेट जो है ये हमारा दिल्ली में स्थित है। इसे हमें याद रख लेना है और हमें रट लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, पत्तियां किस कारण हरी होती हैं? हालांकि क्लास 5th में साइंस का क्वेश्चन है, जो हमारा परिवेश है उसमें इसके बारे में बताया भी गया है कि पत्तियों का रंग जो है हरा क्यों होता है। तो पत्तियों का रंग हरा होने का कारण है क्लोरोफिल या फिर हरित लवक। हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण जो है हमारी पत्तियां हरी होती हैं। ये हमको याद रखना है। साइंस से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें विशेष इसमें ध्यान देना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न ही साइंस से है, मछलियां किसके द्वारा श्वसन करती हैं? तो यानी मछलियां किस अंग के द्वारा सांस लेती हैं? जिस प्रकार से मानव अपने फेफड़े से सांस लेता है, ठीक उसी प्रकार से मछलियां फेफड़े से सांस नहीं लेती। इसका जिक्र क्लास 5th में भी किया गया है। तो ये मछलियां जो है गलफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं, या उन्हें अंग्रेजी में हम लोग गिल्स कहते हैं। साइंस के क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं और वो क्वेश्चन आपके क्लास 5th से लेकर के 4th से लेकर के कुछ 6 के लेकर के या कुछ अन्य भी ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें हमको देखना, आगे मैं आपको बताऊंगा भी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? यानी जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, वर्तमान खिलाड़ी हों या फिर जो खिलाड़ी नहीं हैं लेकिन उनके नाम बहुत फेमस हैं, उनकी भी जानकारी दी गई है, क्योंकि ये देश दुनिया से जुड़े हैं, इनकी जानकारी आनी ही चाहिए। तो ये हैं हमारे गोल्फ से संबंधित। यानी आपको याद रखना, जैसे विराट कोहली किससे संबंधित हैं, तो आपको तुरंत याद रखना वो क्रिकेट से संबंधित हैं। महिला खिलाड़ी कौन सी हैं, वो किन किन खेलों से संबंध रखती हैं, उनके बारे में हमको सारी जानकारी रखनी। यानी खिलाड़ी और उनका संबंध किस खेल से है, इस पर भी प्रश्न ढेर सारे पूछे जाते हैं। चलिए अब बढ़ता हूं मैं एक अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है हमारा, केरल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? बच्चों, जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, बिहार में हिंदी बोली जाती है, ठीक इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो केरल में भाषा बोली जाती है मलयालम। ऐसे ही सभी हम अपने प्रदेशों की जो जो भाषाएं हैं उनको हमें याद कर लेना है। कोई न कोई क्वेश्चन भाषा से संबंधित पूछ लिया जाता है, इनको हमें बिल्कुल रट लेना है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत के किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जहां 100 व्यक्तियों में सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे हैं? यानी परसेंटेज की बात, सबसे अधिक किस प्रदेश में पढ़े लिखे लोग हैं? तो सही जवाब है केरल। यानी केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर साक्षरता सबसे अधिक है, ये हमें याद रखना है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यानी भारतीय जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनका सर्वोच्च अधिकारी या सर्वोच्च कमांडिंग ऑफिसर कौन होता है? तो सभी को पता है भारत का जो हमारा राष्ट्रपति है वो जो है इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। ये भी आप पीछे जब जाएंगे, भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का छोटा सा परिचय दिया गया, उसमें इनका उल्लेख है। तो आप के का ही विषय का है, इसलिए इसे आप याद रखना है। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यपाल क्या है, इनके क्या कार्य हैं, ये भी हमको याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? यानी अंतरिक्ष में सबसे पहले हमारा भारतीय कौन गया था? तो उसका सही जवाब है राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी जो है अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, ये हमको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा साइंस से है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसको आप सोचिए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा जो हमारी जांघ की हड्डी है, जो टखना है उसको, या इसको हम लोग अंग्रेजी में फीमर भी कहते हैं। वहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से हमारा पेट जुड़ता है और जो हमारी टांग है जहाँ से मुड़ती है, तो ये पूरी हड्डी फीमर कहलाती है। इसको हम लोग जांघ की हड्डी कहते हैं। शरीर में, मानव शरीर में इससे बड़ी हड्डी कोई नहीं होती। ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस के आते हैं, इसलिए आप लोग साइंस पर भी विशेष ध्यान रखें जिससे आप अपनी परीक्षा को क्रैक कर सकें। अगला हमारा प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? जानवरों को बचाने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान बनाएंगे, उसी के संदर्भ में ढेर सारे उद्यान हैं, 5, 6, 8, 10 आपको याद करने पड़ेंगे जो आपके बुक में है। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी। यानी प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश जिसमें हम रहते हैं, और उसी में एक जिला है लखीमपुर खीरी, उसमें जो है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जहाँ पर जानवरों को खुले रखा जाता है और वो अपने मनपसंद की जगह घूमते हैं और अपना शिकार करके भोजन करते हैं। अगला हमारा प्रश्न भूगोल से है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपने देखा होगा कभी कभी दिन में रात जैसा नज़ारा दिखता है या सूर्य ढक जाता है, उसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण भी होता है, वो कब होता है? ये दोनों में से कोई न कोई एक प्रश्न जरूर आता है। तो सही जवाब होगा अमावस्या, यानी सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को होता है। ठीक इसी प्रकार से आपको याद रखना है चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमारा पूर्णिमा को होता है, यानी जो पूर्णिमा होती है उस दिन होता है, ये हमको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? यानी हमारे कितने वेद हैं? तो ये याद रखना है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चनों का दायरा जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं उन सभी से प्रश्न आते हैं। तो वेदों की संख्या 4 है, इन्हें हमें याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता का क्या नाम है? तो शायद याद न हो, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है, जनगण मन अधिनायक जय, उन्हीं को भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था और उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के लिए पहला पुरस्कार मिला था। तो इसलिए हमको ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रगान के रचयिता का नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमें बहुत सावधानीपूर्वक याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, संसद के 3 अंगों के नाम क्या हैं? तो सभी को पता है कि जो हमारी संसद है वो कैसे बनती है, इसका भी वर्णन दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के द्वारा मिलकर के जो है हमारी संसद का निर्माण होता है। इसमें लोकसभा का क्या महत्व है, राज्यसभा का क्या महत्व है और राष्ट्रपति का क्या महत्व है, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, आप पहले भी देख चुके हैं। इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री का क्या नाम है। वैसे मैं बता दूं, भारत के संविधान में गृह मंत्री का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वर्तमान में अमित शाह जी जो हैं हमारे देश के गृह मंत्री हैं। तो ऐसे ही गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के इस समय गवर्नर कौन है। तो इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्न आते हैं जिन्हें हमको याद रखना है और इसलिए मंत्रिमंडल से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए कोशिश ये करिए कि हमें लगभग 8 से 10 नाम जो प्रमुख पद हैं वो याद होने चाहिए। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसी प्रकार प्रत्येक प्रदेश की राजधानियां हैं और इसमें से आपको दक्षिण भारत की, इधर की तो हमें याद है लेकिन दक्षिण भारत के या पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वो हमें याद नहीं करते हैं, इसलिए इनकी राजधानियां हमें याद रखना है। यानी अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। इस प्रकार से हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा भूगोल से है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, यानी किस राज्य में चाय सबसे अधिक पैदा होती है। तो चाय जो है सबसे अधिक हमारी असम, जिसको हम लोग बोलते हैं, अब उसका नाम हो गया आसोम। तो यानी आसोम में चाय का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार से आप मूंगफली का देख सकते हैं, धान का देख सकते हैं और गेहूं का भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न साइंस से है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितने दिन होता है। यानी लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन में मर जाती हैं। तो उनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इनको हमें पढ़ लेना है और इन्हें याद कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा भूगोल और विज्ञान दोनों से है, टेलीस्कोप का क्या कार्य। टेलीस्कोप बच्चे जानते हैं, टेलीस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है, वो यंत्र है जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यानी जो दूर वस्तुएं होती जो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती उन्हें टेलीस्कोप से देखा जाता है। तो बच्चों ये आज के थे हमारे 20 क्वेश्चन, हालांकि 35 क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसके पहले और भी वीडियो बनाए, उन्हें आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हम विद्या ज्ञान संबंधी जब भी कोई वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।